नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका प्राइम बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के हरिद्वार में लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर देने लक्सर कोतवाली पहुंचे। वहीं इस दौरान संजय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल का व्याकरण तक मालूम नहीं, लेकिन वे अपनी राजनीतिक भूमिका के अभाव में खुद को कायम रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस को तहरीर दी गई है। जो राहुल गांधी जी हैं, उसमें कोई भी राजनीतिक गुण नहीं है। उन्हें देश की मर्यादा का नहीं पता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही यशस्वी, ईमानदार हैं। उन्होंने देश को विश्व के पटल पर चमकाया है। पहले विश्व गुरु था देश, बीच में इसकी जो गौरव गाथा थी वो बहुत कम हो गई थी, लेकिन माननीय मोदी जी के बनने से देश विश्व में चमका है। हरिद्वार से विकास कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत समूचे देश में कई लोगों को ऋण वितरित किया जा रहा है ताकि लाभार्थी इस लोन के माध्यम से अपना छोटा व्यापार कर सके। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक के लोन दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत देहरादून स्थित कारगी ग्रांट मुस्लिम बस्ती में 25 महिलाओं को 50-50 हजार का लोन दिया गया, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। चेक वितरण कार्यक्रम सर्वधर्म सद्भावना समिति कारगी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक जोन के अधिकारी और कारगी ब्रांच मैनेजर और एनजीओ की अध्यक्षता गुलिस्ता बेगम मौजूद रहीं। देखिए, महिलाएं आज हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, हर काम में बहुत आगे जा रही हैं और वो अपने घरेलू लाइन में जो काम कर रही हैं, सिलाई से, कढ़ाई से, ब्यूटिशियन से, तो वो एक छोटा लोन आज हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये का हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग कराते हैं। और फिर बैंक से और नाबार्ड द्वारा जो योजनाएं होती हैं, तो आज आप देख रहे हैं पीएनबी द्वारा हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये की मुद्रा लोन दिलवाया है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, ताकि वे आगे बढ़ सकें और किसी भी क्षेत्र में वे कमज़ोर ना रह सकें। यही हमारा प्रयास है सर्वधर्म सद्भावना समिति की तरफ से। ऐसे ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन जो है इसमें बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के दिया जाता है। तो जो 50,000 का लोन है, ये एक शिशु वाली श्रेणी में आता है। जिसने नया काम शुरू करना है, छोटे काम से शुरू करना है, तो जो ये हमारी बहनें हैं जो ये करना चाह रही थी छोटे लेवल से शुरू करके, तो इनको हमने 50-50 हज़ार रुपये का जो है लोन किया है। और ये लोन अपना ये सही जमा करेंगे और जो आगे जितना भी बढ़ाना चाहें काम, तो आगे भी बैंक जो है इनको बढ़ा के भी लोन देगा। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले रुक करता है अगली खबर का। यूपी के बाराबंकी में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए जनप्रतिनिधियों ने गरीबों के सैकड़े परिवारों को बसाने की पहल की है। भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीनों को उनसे छुड़वाकर योगी नगर का बोर्ड लगाकर गरीब परिवारों को आसरा दिया गया। बाराबंकी के रामसैनी घाट तहसील के बेलखरा गांव में स्थित गरीबों की झोपड़ियां बाढ़ के कारण उजड़ गई थी, जिससे गरीब बेसहारा हो गए थे। वहीं इनके पुनर्निवास के लिए गरीब ग्रामीणों को स्थानीय विधायक और समाज सेवियों ने ग्राम समाज की पड़ी भूमि पर विस्थापित किया और योगी नगर का बोर्ड लगा दिया। लेकिन स्थानीय भूमाफियाओं की नजर इस महंगी जमीन पर लगी हुई है और सरकारी जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। ग्राम बेलखरा में कुछ गरीब परिवार एक ग्राम समाज की भूमि पर बसे हुए हैं। हालांकि एक व्यक्ति द्वारा इसमें दावा किया जा रहा है कि उनका कब्जा है और पुश्तैनी कब्जा है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी रामसैनी के प्रकरण का परीक्षण कर लें। यदि भूमि का नियमानुसार आवंटन किया जा सकता है तो पात्र व्यक्तियों में आवंटित कर दें। जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि तमाम ऐसे परिवार जिनके पास उस स्थान पर, उस ग्राम पंचायत में जो है ज़मीनों का संकट था और उनके पास आवासीय ज़मीन नहीं थी, ऐसे पर लगभग 150 परिवार जो है, जो कि सरकारी ज़मीन है, उस पर एक बिस्वा का जो है पत्रावली तैयार करने के एसडीएम साहब को निर्देश किए गए हैं। और स्वाभाविक है कि जनता जनार्दन आज योगी सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है, गरीबों का विश्वास बढ़ा है, पिछड़ों दलितों का विश्वास बढ़ा है। इस नाते अगर कोई योगी नगर नाम से रखता है तो इसका स्वागत करना चाहिए। विवादित भूमि का जहाँ तक विषय है, वहाँ का वो विषय है नहीं, वो सरकारी ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है। और ये ज़रूर है कि पिछले एक लंबे अरसे से भूमाफिया किस्म के तमाम लोगों ने उस ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था और भविष्य में ऐसे लोगों को भूमाफिया की श्रेणी में दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ये असल में
राजनीतिक प्रकरण यहाँ पे चल रहा है जो, इसी के आधार पे ये हमारे यहाँ एक वसीम हैं बेलखरा के हैं, बाराबंकी में रहते हैं, उन्हीं का पुश्तैनी यहाँ से कब्जा चल रहा है, उन्हीं के लगाए पेड़ हैं सारे। और यहाँ ग्राम प्रधान जो है इस समय उन्हीं लोगों ने ज़बरदस्ती या ज़मीन को बांट दिया है, ना कोई पट्टा दिया है ना कुछ दिया है, और ये अब योगी नगर का बोर्ड लगा दिया है यहाँ पर। ये सरकार बनने के बहुत बाद हुआ है। बाराबंकी से सत्येंद्र वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड रुड़की के नगर पंचायत झबरेड़ा में विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने घर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को किसानों की सरकार बताते हुए कहा कि उनकी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। वहीं उन्होंने शुगर मिलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने गन्ना किसानों को परेशान किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर सीएम त्रिवेंद्र रावत का जन्मदिन मनाया। एक प्रतिनिधिमंडल कल माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय गन्ना मंत्री श्री प्रकाश पंत जी से मिला था। मैं उनके साथ था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। हमें भरोसा है उस आश्वासन पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि गन्ने का मूल्य हम उत्तर प्रदेश से अधिक देंगे। ये आश्वासन हमें मिला है और हमें भरोसा है कि वो उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ने का मूल्य की घोषणा वो जल्दी करेंगे, 1-2 दिन में हो जाए। ये बात रखी गन्ना किसानों का जितना लेट पेमेंट मिल करती है उस लेट पेमेंट का ब्याज किसानों को मिलना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ विधायक जी ने जो ये बात रखी है ये अब तक किसी नेता ने नहीं रखी। देखिए किसान जो है कभी ये नहीं चाहता कि उसकी कर्ज माफ़ी करी जाए। किसान ये चाहता है कि उसका मूल्य टाइम पे मिल जाए, और अगर लेट हो रहा है तो जो ब्याज उसे बैंक में देना पड़ रहा है वो ब्याज की भरपाई उसकी जो लेट पेमेंट मिल दे रही है वो मिल उस पेमेंट को। बिल्कुल विधायक जी कल गन्ना मंत्री से भी मिले, आज सुबह सीएम साहब से भी विधायक जी ने मेरे सामने भी बात की है। और विधायक जी नहीं, पूरी सरकार बीजेपी सरकार अब इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और जल्द ही किसान हितैषी कदम उठाए जाए। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।